फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार दरोगा नई भर्ती वर्ष 2023 में आने वाली है, बम्पर भर्ती है, उसी को कवर करते हुए आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे, जो कि बिहार दरोगा के लिए द प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो बुक जारी किया गया है या प्रैक्टिस सेट जो जारी किया गया है 30 प्रैक्टिस सेट, उसी को कवर करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले जो है बिहार पुलिस की तैयारी और इससे पहले जो है टेस्ट सीरीज नंबर 2 और टेस्ट सीरीज नंबर 1 को कवर कराया जा चुका है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 है और 100 प्रश्न को व्याख्या सहित हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, दिया गया है माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विश्वनाथन आनंद है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शेर जो है वो नहीं पाया गया है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रेषणजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही है, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये सुमेलित करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 3 4 2 5 हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 2 और डी का हो जाएगा यहाँ से डी का हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें प्रश्नों में जो है वो थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। ये प्रश्न जो है वो गलत है दिया गया है। इसका राइट जो आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है, 3 4 2 5 हो जाएगा। ये ऑप्शन शायद नहीं होना चाहिए, 3 4 2 1 होना चाहिए। 3 1 का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2 4 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर सवाल दिया गया है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। यह युद्ध दृश्य है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य है और दरबारी चित्रण है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें जो है मिलान करना है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ से देख लीजिए ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, यानी लॉर्ड यहाँ से देख लीजिए लॉर्ड क्लाइव जो थे वो बंगाल में दोहरे शासन के प्रवर्तक थे। लॉर्ड बेटिंग जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक थे। चार्ल्स मैंटकॉफ जो थे वो प्रेस पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित थे और लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंगाल विभाजन से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 3 4 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर प्रश्न दिया गया, 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जगह डी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला सवाल देख लीजिए, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। राइट जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का वो जगह सी ऑप्शन साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण जो था वो भारतीय जन आंदोलन किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने शुभारंभ किया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया।
राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। अगला सवाल देख लीजिए, वर्ष 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा कला विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सही युग्म चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, खजुराहो चंदेल वंश से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, खगोलीय इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, 1 घंटा होगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 16 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर सवाल जो है वो मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, कंचनजंगा यानी K2 जो है वो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हुसैन सागर झील कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लीजिए, 20 नंबर सवाल दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जंगली हाथी का, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तापीय शक्ति संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, दिया गया है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, वियना सम्मेलन 1982 जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, तो इसका जो ये मैथ का है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, 9.6% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कार्डियम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। अगला प्रश्न जो है वो मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 16 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 28 नंबर। 28 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4 सभी जो है वो सही सुमेलित है, यानी चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मल्लापुरम तमिलनाडु और सूर्य मंदिर कोणार्क, यानी ये सभी जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, 1935 का भारत शासन अधिनियम का जो है वो सर्वाधिक ऋणी है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, दिया गया है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 कथन जो है वो सही है। 2 और 3 देख लीजिए क्या दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। 3 नंबर देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके के कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर सवाल दिया गया है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है
तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, मैंडेमस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है 33 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किस में? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 19 क में जो है वो अंतर्निर्मित है। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है 34 नंबर, राजकोषीय घाटे का अर्थ है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियों से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 35 नंबर सवाल दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को आपातकालीन ऋण प्रदान करता है? राइट जो आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो विभिन्न देशों को आपातकालीन ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? राइट जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क जो कि है वो सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भुगतान संतुलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न जो है वो मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 40 नंबर, जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है या गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? फर्स्ट दिया गया है परिक्षेपण, 2 दिया गया है अपवर्तन और 3 दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 40 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी जो है वो कथन जो है वो सही है, यानी परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? राइट जो आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगला प्रश्न देख लीजिए, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? यहाँ से दिया गया है कथन 1 दिया गया है चांदी के कप का बदरंग होना, दूसरा दिया गया है नफेथलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन होना, तीसरा दिया गया है जल का विद्युत अपघटन होना, चौथा दिया गया है भाप का संघनन। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, 1 और 3 कथन जो है वो जो है रासायनिक परिवर्तन है, यानी 1 दिया गया है चांदी के कप का बदरंग होना और 3 दिया गया है जल का विद्युत अपघट्य जो है वो सभी रासायनिक परिवर्तन है, बाकी दोनों जो है वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल देख लीजिए, दिया गया है 2, 4, 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? राइट जो आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 ओम से कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मैथ का है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 नंबर कथन जो है वो सत्य है। 3 नंबर कथन क्या बोल रहा है, वातानुकूलन में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा
द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। राइट जो आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 1 और 2 कथन जो है वो सही है, यानी जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। और 2 दिया गया है, जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 47 नंबर दिया गया है, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। राइट जो आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का डी ऑप्शन टेम्परिंग कहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। राइट जो आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का ए ऑप्शन फ्लोरीन जो है, एफ इसका संकेत होता है, वो सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संस्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर सवाल का सी ऑप्शन ल्यूसाइट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 50 नंबर सवाल दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पी यहाँ से आर और क्यू जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 52 नंबर सवाल का सी ऑप्शन C12 और C14 है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लैक्टिक एसिड के कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अल्फा टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि नष्ट नहीं होते हैं। अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 54 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विटामिन B12 की कमी प्राणाशी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते, मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन CO कोबाल्ट 3+ आयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुर्लभ स्रोत है। तो राइट जो आंसर दूध का दुर्लभ स्रोत है। राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विटामिन C जो है वो दूध का दुर्लभ स्रोत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 57 नंबर, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वह है। राइट जो आंसर हो जाएगा 57 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 58 नंबर सवाल दिया गया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। राइट जो आंसर हो जाएगा 58 नंबर सवाल का ए ऑप्शन वायु श्वसन यानी एरोबिक रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 59 नंबर प्रश्न को यहाँ से कवर कर लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न दिया गया सुमेलित कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 2 1 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा यहाँ से सी का जो हो जाएगा त्रिशूल उसका जो हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 60 नंबर सवाल दिया गया है, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा ए ऑप्शन, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, स्फटा का पूर्ण रूप है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कनाडा जाना जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बांग्लादेश का। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। राइट जो आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, 8 डिग्री चैनल अंडमान एवं मालदीव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ईरान देश में। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 कथन दोनों जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस भी जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, इस सभी को ध्यान में रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 68 नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ से दिया गया, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। राइट जो आंसर हो जाएगा 68 नंबर सवाल का यहाँ से सी ऑप्शन, श्रीलंका देश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। राइट जो आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। राइट जो आंसर हो जाएगा 70 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बांग्ला का नंबर आता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल्य का अभ्यास करता है। राइट जो आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जैन समुदाय। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 दिनों के बाद। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, असम राज्य में। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस संगठन को मेजिनी का संबंध है। संगठन से मेजिनी का संबंध है। राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बोनरी संगठन से। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। राइट जो आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा सी ऑप्शन, MK गांधी को, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेटवेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 79 नंबर दिया गया है, बनाना किक किस खेल से संबंधित है। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 81 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 81 नंबर सवाल दिया गया है, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समूह में व्यक्ति, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने साम्राज्य शास्त्र प्रारंभ किया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 82 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, बम्बई विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, WMO ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 42वां है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य में। अगला सवाल देख लीजिए, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, केरल राज्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लीजिए, 88 नंबर दिया गया है, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण, सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुए हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 88 का हो जाएगा डी ऑप्शन, नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, दिया गया जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। अगला सवाल देख लीजिए, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जून 2023 में शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एस्टोनिया बना है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 92 नंबर दिया गया, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? राइट जो आंसर हो जाएगा 92 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, रोनाल्डो है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 93 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं। 93 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? राइट जो आंसर हो जाएगा 93 का हो जाएगा ए ऑप्शन, हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, किसके द्वारा जुले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सार्क पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 31 मार्च 2026 के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विक्रम 1 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 97 नंबर सवाल दिया गया है, जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत ने जीता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हरियाणा राज्य में। अगला सवाल देख लीजिए, किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत देश की। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सलमान रुश्दी को चुना गया है। यहाँ से इसका आंसर की जो है वो दिया गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए इसका PDF पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को जल्द लेकर। बिहार दरोगा और अन्य सभी एग्जाम से संबंधित SSC GD, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध इत्यादि से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।